Welcome to my channel Learn at Home. Today's my topic is verb. तो मेरे चैनल को देखने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए तो आज हम वर्ब पे बात करेंगे। वर्ब शब्द लैटिन भाषा के वर्बम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मुख्य शब्द। हिंदी वाक्य की अंग्रेजी बनाने में वर्ब का प्रयोग करने में विद्यार्थियों को बहुत कठिनाई होती है। तो आज हम वर्ब पर डिस्कस करके स्टूडेंट की वो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं, जिसके माध्यम से सब्जेक्ट मतलब कर्ता के कार्य या अवस्था मतलब स्थिति की जानकारी मिलती है, उसे वर्ब कहते हैं। यहाँ जो अवस्था की बात की है उसका अर्थ है सब्जेक्ट किसी समय वर्तमान में, बीते कल में या आने वाले कल में किस अवस्था में है या था या होगा, ये हमें वर्ब से पता चलता है। वर्ब पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। पार्ट ऑफ स्पीच के 8 पार्ट हैं, उसमें से एक पार्ट वर्ब है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये अवस्था का ज्ञान देता है सेंटेंस को जब हम पढ़ते हैं कि वो सेंटेंस पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है। तो आप पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने के लिए मेरी पार्ट ऑफ स्पीच वाली वीडियो ज़रूर देखें। तो वर्ब को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। राहुल इज प्लेइंग, राहुल खेल रहा है। शिवानी इज 12 years old, शिवानी 12 साल की है। मुकेश वॉज 20 years old, मुकेश 20 साल का था। महेश विल बी 9 years old, महेश 9 साल का होगा। इस तरीके से ये टेंस प्रेजेंट के भी हैं, पास्ट के भी हैं और फ्यूचर के भी हैं। ये जो इज, वॉज, विल बी, ये वर्ब हैं और इन्हीं को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम इनको पहचान सकते हैं और बता सकते हैं कि सेंटेंस किस काल का है या किस अवस्था का है। तो इसी को हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। वर्ब के मेनली 2 टाइप्स होते हैं। पहला मेन वर्ब, सेकंड हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब Main verb describes the action of the subject, अर्थात ये क्रिया सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देता है कि सब्जेक्ट क्या कार्य कर रहा है। एग्जाम्पल्स के लिए डांस, रीड, रन, सिंग, ये सारे कार्य हैं जो सब्जेक्ट करता है। थिंक, ये भी कार्य में ही आएंगे, एक्शन में ही आएंगे, भले ही इसमें फिजिकल वर्क नहीं हो रहा है लेकिन ये एक्शन ही कहलाते हैं। फील करना, थिंक, मिस, ये सारी चीज़ें भी एक्शन ही होती हैं।
प्ले, राइट, लर्न। ये कुछ मेन वर्ब के एग्जाम्पल्स हैं। और अच्छे से समझने के लिए, अंशु गोज टू स्कूल। तो अंशु क्या काम कर रहा है, क्या काम करता है? वो स्कूल जाता है। तो इसमें कार्य का पता चल रहा है। I saw hungry dog. मैंने देखा भूखा कुत्ता। तो इसमें भी कार्य हो रहा है। He raced to college. राहुल runs fast. राहुल दौड़ता है तेज। तो यहाँ पर ये कार्य है और इसका कार्य वर्ब द्वारा पता चल रहा है। शीतल went to home. शीतल घर गई थी। अब आते हैं हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब पर। हेल्पिंग को ही ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। सहायक क्रिया सब्जेक्ट की अवस्था या स्थिति के बारे में बताता है। वो पास्ट का है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के ये पहचानने के लिए एक टेबल है जिसे आप पढ़ेंगे तो हेल्पिंग वर्ब किस काल की है वो आपको पता चलेगा। जैसे कि प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, हैज बीन, हैव बीन, डू, डज, कैन, मस्ट, शुड, ये सारी चीज़ों से आप पता लगा सकते हैं कि ये प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट, पास्ट हेल्पिंग वर्ब में हेल्पिंग वर्ब was, were, did, had been, could have, should have, must have, ये सारी चीज़ें आती हैं। फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब में will have to, इस तरीके से फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब होती है जिससे कि आप उसकी अवस्था का पता लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इससे और अच्छे से समझा जा सके, अंजू इज इन पूना, इसमें इज आया और इज आता है प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब में। तो इस तरीके से ये टेबल हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। इसे आप याद कर लीजिए या रिवाइज करते रहिए। इससे आपको टेंसेस को पहचानने में काफ़ी आसानी रहेगी। जब आप टेंस पढ़ेंगे तो उसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट इज शी विल बिकम अ टीचर। इसमें विल आया तो ये फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब हो गई। अंशु इज प्लेइंग सितार, इज आया, अंशु सितार बजा रही है, प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब हो गया। नेक्स्ट इज ही वॉज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर था, पास्ट आ गया, वॉज आया, पास्ट हेल्पिंग वर्ब हो गई। आई वॉज गोइंग टू होम, मैं घर जाता था, मैं घर जा रहा था, ये पास्ट हेल्पिंग वर्ब हो गया क्योंकि इसमें वॉज आया। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। सी यू सून।